बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपको एक अजीम सूरत बताने वाला हूँ जो आपको गनी कर देगी, मालदार बना देगी। ईकानो ईमान के साथ, यकीन की दौलत के साथ उसे पढ़िए। यकीन फरमाइए, मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूरत को सूरतुल गिना कहा है। गनी कर देने वाली सूरत, मालदार कर देने वाली सूरत। इससे फाका नहीं आता, गरीबी नहीं आती, अफलास करीब नहीं भटकता, मुफलसी का नामो निशान मिट जाता है। ये मैं तुम्हें अपना तजर्बा बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मैं एक मुद्दत मदीद से इसे पढ़ता हूँ और अब तक पढ़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ताला पढ़ता ही रहूँगा अल्लाह के फजल से। अच्छा, ये जो सूरत है इसका नाम क्या है? अच्छा, नाम इसका मैं आपको फिर बताऊंगा। पहले मैं आपको एक अजीम और दिलचस्प मकालिमा सुनाता हूँ जिसे अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल किया है और इसे जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना तफसीर ज़ियाउल कुरान की 5वीं जिल्द में सफ़ा 86 पर 86 सफ़ा 86 और इसका वॉल्यूम नंबर 5 जो है उसमें ये खूबसूरत मकालिमा ये नकल किया है। ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान मकालमा है। आप भी सुनिए और लुत्फ़ उठाइए, तवज्जो से सुनिएगा। जब आखिरी मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी अयादत के लिए गए, उनकी बीमार पुरसी के लिए गए। उस वक्त वो बिस्तर अलालत पर थे। अलैक सलैक के बाद, सलाम के बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे फरमाया, कहने लगे, मातश्ता की, तुम्हें क्या बीमारी है, क्या तकलीफ़ है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहने लगे, ज़ुनूबी, मुझे गुनाहों की बीमारी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबी रसूल क्या कह रहे हैं? इनके सारी का आलम देखिए, जिन्होंने बारगाह नबूवत में बैठकर चेहराए वद्दुहा की तिलावत की है, ये उनकी इनकी सारी का आलम है, तो भला मुझे जैसे किस खाते में है? हज़रत उस्मान ने पूछा, मातश्ता की, कौन सी बीमारी है तुम्हें, किस बात की शिकायत है? कहने लगे, जुनूबी, गुनाहों की बीमारी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फमा तश्ताही, तुम चाहते क्या हो, तुम्हें किस चीज़ की ख्वाहिश है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अर्ज़ करने लगे कि रहमत रब्बी, मुझे अल्लाह की रहमत की तलब है। तीसरा सवाल हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, फरमाया, अफला नादऊ लक तबीबन, क्या हम तुम्हारे लिए किसी हकीम का इंतज़ाम कर दें, किसी मुआलिज का, किसी तबीब को बुला लें? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, तबीब ने ही तो मुझे बीमार किया है। जिसने मुझे शफा देनी है, जिसने मुझे आराम देना है, मैं उसी की मर्ज़ी से बीमार हुआ हूँ, तबीब ने ही मुझे बीमार किया है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बोल उठे, अगला सवाल, फरमाया, अफला नामुरु कबे अताए का, क्या हम हुक्म ना करें बैतुल माल वालों को कि वो आपका वजीफ़ा मुकर्रर कर दें, आपको कुछ अता करें, आपको कुछ दे दें? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले, फरमाया, फलाह आ जाती, मुझे इसकी यकीनन कोई ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप इंतकाल कर जाते हैं तो फिर आपके बाद आपकी बेटियों का क्या बनेगा? आप कसरत से बेटियां रखती हैं, तो बेटियों का क्या बनेगा बाद में? तो कोई कमाने वाला भी नहीं हो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी वजाहत के साथ फरमाया, मुझे इसका गम नहीं है कि मेरे बाद मेरी बेटियां भूखी नहीं मरेंगी। फरमाया, क्यों, आपको गम क्यों नहीं है? फरमाया, इसलिए कि मैंने उनको सूरह वाक़िया याद करवा दी है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जो रात के किसी हिस्से में भी सूरह वाक़िया की तिलावत करता है, उसके पास गरीबी नहीं आती, मुफलसी नहीं आती, वो तवंगर हो जाता है, वो मालदार हो जाता है, वो साहिब सरवत हो जाता है। अजीज़ों, बहनों और भाइयों, सामीन और सामियात, हाजिरीन और नाजिरीन, नाजिरीन और नाजिरात, यकीन जानिए,
آپ اس صورت کو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، بیٹیوں کو سکھائیں، بیٹوں کو سکھائیں۔ یہ صورت جو ہے، اس صورت کا نام سورہ واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الرحمن سے اگلی صورت جو ہے وہ سورہ واقعہ شریف ہے۔ اس کو پڑھیے، باقاعدگی سے پڑھیے، اس سے غربت ختم ہو جاتی ہے، افلاس جاتا رہتا ہے، بندہ کنگلا نہیں رہتا، کنگال نہیں ہو سکتا۔ یقین کامل سے قرآن کریم کی اس صورت کی تلاوت کرے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی برکتوں سے نوازے اور ہمیں قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وباللہ التوفیق۔